अरे 2 प्लेट वड़ा पाव लगाना। हाँ अभी लगाती हूँ। अरे नितिन, तुम यहाँ कैसे? अरे सीमा तू। क्या पापा, ये आपकी दोस्त है? अरे पापा, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो और ये। और हाँ पापा, मुझे नमस्ते करने के लिए मत बोल देना। अरे मैं नहीं करती ऐसे नीच लोगों को नमस्ते। अरे बेटा मैं तो तुझे क्या ही नहीं रहा नमस्ते करने के लिए। ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। अरे मैं इसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, तू भी मेरे साथ मिलके इसकी बेइज्जती कर। पर सीमा एक बात बता, तू ये क्या कर रही है? तेरा तो इतना बड़ा बेटा है ना, उसके होते हुए तू ये रेडी लगा रही है? अरे वो क्या है ना, मेरा बेटा ना पढ़ाई कर रहा है और उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तुझे पता नहीं है, आजकल के बच्चे ना माँ बाप से पैसे लेके अय्याशी करते हैं। तेरा बेटा भी तेरे से पैसे लेके अय्याशी करता होगा। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो तो पूरा दिन पढ़ाई में लगा रहता है और मुझे पूरा विश्वास है वो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा। सही में सीमा, बहुत भोली है तू। तेरा बेटा ना तुझे बेवकूफ बना रहा है और तू बन रही है। माँ 5,000 रुपये देना जरूरत है मुझे। अरे धर्मेंद्र बेटा, ये ना मेरे बचपन के दोस्त हैं। नमस्ते कर इनको। नमस्ते अंकल जी। अबे काहे के नमस्ते में, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी माँ यहाँ रेडी लगा रही है और तू आके इससे 5,000 रुपये मांग रहा है, तो शर्म आनी चाहिए। अरे एक बात बता, अय्याशी के लिए पैसे मांग रहा है ना इससे? तेरी शक्ल देख के पक्का लग रहा है तू बहुत बड़ा अय्याश है। देखिए मैं अपनी माँ से फालतू में पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि पढ़ाई के लिए पैसे मांग रहा हूँ। और जब मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँगा ना, तो अपनी माँ की ज़िंदगी बदल दूँगा। अरे हाँ, मुझे मत बता, तेरे जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बताइए जरा, कौन सा कोर्स कर रहा है तू? देखिए अंकल जी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और जिसकी कोचिंग के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब चाहे मैं जितना भी हाथ टाइट कर लूँ, लेकिन पैसों की तो ज़रूरत पड़ती ही है ना। पापा सुन रहे हैं आप? ये और आईएएस ऑफिसर। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? अरे मैं भी पढ़ना लिखना चाहता हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर मैं आज पढ़ूंगा तभी तो माँ बाप का नाम रोशन कर पाऊंगा ना। अरे हम लोग गरीब हैं, तो इसका मतलब क्या हमें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है क्या? आईएएस? अबे अपनी शक्ल तो देख ले, एक रेडी लगाने वाले का बेटा आईएएस बनेगा? अबे सपने वो देखने चाहिए जो इंसान पूरा कर सकता है, समझा? और बेटा अपनी औकात में रहने के सपने देखने चाहिए। अगर तेरे जैसे लोग आईएएस बन गए ना, तो रेडी कौन लगाएगा? अरे तुम्हारे लिए बने ये सब काम। देखिए अंकल जी, ना तो हम आपसे कोई मदद मांग रहे हैं और ना ही आपकी किसी भी सलाह की हमें ज़रूरत है। अगर आपको यहाँ से कुछ खाना है तो खाइए, वरना जाइए यहाँ से। पापा ये तो बहुत बदतमीज लोग हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे खड़े होकर ये बकवास क्यों सुन रहे इतनी देर से। अरे चलो ना, हमें तो इन जैसे लोगों को मुंह तक नहीं लगाना चाहिए। सीमा, तेरा बेटा तो बहुत बदतमीज है। तूने इसे तमीज नहीं सिखाई क्या कि छोटे बड़ों से कैसे बात करते हैं? बड़ा बदतमीज है ये क्या आईएएस बनेगा जिसे बात करने की तमीज तक नहीं है किसी से? बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा। ना हमें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत है और ना ही हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ खाना है तो खाओ, वरना निकलो यहाँ से। अरे हाँ जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखियो, तुझे अपने बेटे में घमंड है ना, एक दिन तुझे बर्बाद करके रख देगा। और याद रखियो मेरी बात। चलो बेटा। हाँ जाना है तो जाओ। धर्मेंद्र बेटा, ऐसे लोगों की बातों को ना दिल पे नहीं लगाते। तूने जो करना है ना तो वो कर, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर, पढ़ाई पे ध्यान दे बस तू। ठीक है बेटा? अभी देती हूँ पैसे तेरे को मैं। क्या हो गया पापा, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊँ बेटा, वो जो हमने प्लॉट खरीदा था ना, बस उसी की वजह से परेशान हूँ। क्या हो गया उसमें? था वो जो द्वारका वाला प्लॉट था ना हमारा, उस पर करोड़ों रुपए लगा दिए मैंने बनाने के लिए, लेकिन बाद में पता लगा वो इलीगल है। बस इसलिए परेशान हूँ। ये क्या कह रहे हो पापा? ऐसे तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा और हम तो सड़क पे आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ बेटा, नुकसान तो बहुत हो जाएगा, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो एसडीएम को जानता है, शायद उससे बात करके कुछ बात बन जाए। बस उसी के पास जाने के लिए निकल रहा हूँ मैं। हेलो। अरे वो एसडीएम साहब से बात हो गई है। तेरे नोन में है क्या वो? हाँ मेरे नोन में है। क्या एसडीएम साहब मान जाएंगे ना? मेरा काम करवा देंगे ना? हाँ तो एक काम कर, उनके घर पे चला जा, उनके प्यून से मेरी बात हो गई है, मीटिंग फिक्स करवा दी है, तेरा काम हो जाएगा। अभी घर पे ही होंगे वो। चल ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। बेटे मैं जाता हूँ। पापा मैं भी आपके साथ चल लूं क्या? अगर मैं भी चलूंगी तो हो सकता है अच्छा इंप्रेशन पड़े और मैं भी रिक्वेस्ट कर लूंगी। हाँ बेटा ये ठीक है, शायद हम दोनों जाए तो इम्प्रेशन सही पड़ेगा। चल आ जा। पापा
अरे सीमा तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ मैं यहाँ पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मैं तो एजीएम साहब से मिलने आया हूँ, लेकिन तू बता तू उनके घर में क्या कर रही है? हाँ ये मेरा घर है और मैं अपने घर पे ही तो रहूंगी। ये तेरा घर है, लेकिन ये तो धर्मेंद्र जी का घर है ना। तुम्हें याद है ना, जब मैं ठेले पर थी वहाँ तुम और तुम्हारी बेटी आए थे, और वहीं मेरा बेटा धर्मेंद्र मुझसे पैसे मांगने आया था, और मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा बेटा आईएएस की पढ़ाई कर रहा है। तब तुमने उसका कितना मजाक उड़ाया था, और आज मेरा वही बेटा आईएएस ऑफिसर बन चुका है, आईएएस ऑफिसर धर्मेंद्र शर्मा। क्या तेरा बेटा आईएएस ऑफिसर? हाँ मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन चुका है। अब क्या बोलोगे तुम? अरे सीमा, मैं तो मजाक कर रहा था। तू तो जानती है ना मेरी मजाक करने की आदत है। अरे मुझे तो पक्का यकीन था कि तेरा बेटा आईएएस ऑफिसर जरूर बनेगा, और देख अब बन गया ना। अच्छा तुमने मेरे बेटे की तारीफ की थी? अरे तुमने तो मेरे बेटे का मजाक उड़ाया था, और वो बेचारा पूरा पूरा दिन खाना नहीं खाता था, पूरी पूरी रात पढ़ता रहता था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मेरे बेटे को हर वक्त ये टेंशन रहती थी कि मुझे कुछ बन के दिखाना है। अरे सीमा, मैं तो मजाक कर रहा था। तू और मैं बचपन के दोस्त है ना, तो दोस्तों में तो मजाक चलता रहता है। फिर क्यों बेटी? पापा एकदम ठीक कह रहे हैं, पापा तो मजाक कर रहे थे। अरे बस करो, तुम दोनों को ना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम दोनों का ना यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। अरे नहीं माँ, बस कीजिए, कोई बात नहीं। अरे धर्मेंद्र बेटा, तू आ गया। मुझे तो पक्का यकीन था कि तू एक ना एक दिन आईएएस ऑफिसर जरूर बनेगा। और बेटा देख, तू बन गया ना आईएएस ऑफिसर। हाँ धर्मेंद्र, पापा ने एकदम ठीक कह रहे हैं। देखो पापा ने ना तुम्हारे लिए दुआ करी थी, और पापा की दुआ काम कर गई, तुम आईएएस ऑफिसर बन गए। धर्मेंद्र बेटा, तो इनकी ना बातों में मत आ। मैं इन दोनों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये बाप बेटी ना बहुत चालाक है। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे अगर ये लोग नहीं होते तो मैं यहाँ तक कैसे आ पाता? हाँ, इन लोगों ने बहुत मदद करी है मेरी, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। मेरी वजह से? वो कैसे? आपको याद होगा कि आपने उस दिन मुझे कितने ताने दिए थे, मुझे कितना बुरा भला बोला था, याद होगा ना? तो बस मैंने उसी दिन ये ठान लिया था कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बन के रहना है। हालांकि आप दोनों की बातों पर उस दिन मुझे गुस्सा तो काफ़ी आया था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, और देखो आज मेरी पढ़ाई सफल हुई। बस मैंने उसी दिन ये ठान लिया था कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि जिस चीज़ की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं वो बन सकूँ, क्योंकि मेरी सफलता ही तुम्हारे चेहरे पर एक तमाचा होगी। और मैंने उसी दिन से अपनी मेहनत डबल कर दी थी, और जब मेहनत डबल हो तो कामयाबी के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। आप लोगों के ताने मेरी मेहनत को हमेशा बढ़ाते रहे और मुझे इस बात का एहसास दिलाते रहे कि धर्मेंद्र, तेरे को लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि तेरी सफलता ही उन लोगों के लिए एक जवाब होगा। फिर मेरे मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि धर्मेंद्र आईएएस ऑफिसर तो तेरे को बन के रहना है। फिर क्या था, मेरी मेहनत, माँ का आशीर्वाद और ऊपर वाले का आशीर्वाद रंग लाया। वैसे एक बात बताइए मेरे को आप दोनों, कि आप दोनों ने यहाँ पर आने की खिदमत कैसे करी? कुछ काम है क्या आपको? वो बेटा, मैंने द्वारका में एक प्लॉट खरीदा था, और कंस्ट्रक्शन के बाद पता लगा कि वो ज़मीन इल्लीगल है। बस उसी सिलसिले में आया था मैं बात करने के लिए। आप परेशान मत होइए, अगर आप सही हैं और आपकी ये फाइल जायज़ है तो आपकी मदद ज़रूर होगी। आप ये फाइल यहाँ पर रख दीजिए और जाइए, मैं देख लूँगा। चलो बेटा। अरे सुनो, रुको तो सही। अब आए हो तो चाय का कप पी कर जाना। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बेइज्जती करके तुम्हें यहाँ से भेज दूँ। आओ बैठो। अरे नहीं सीमा, बस मैं चलता हूँ। अरे तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, अब पुरानी बातें भूल जाओ ना। आओ बैठो, चाय पी कर जाना। आओ बेटा। रामो, चाय बनाना जरा।